Hello everyone, this is मधु and you are watching मधु की पाठशाला। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट की सीरीज़ का ये लास्ट पार्ट हमारे पास होगा, ठीक है। इससे पहले हम प्रेजेंट के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और एक प्रैक्टिस सेट भी हमने किया था जिसमें डिस्कस किया था कि किस तरीके से प्रेजेंट से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे और आपको किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके सोल्व करना है। इसी तरीके से पास्ट की सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद एक प्रैक्टिस सेट हम इसका भी करेंगे, उससे भी आप नॉन टू हो जाएंगे। इसके अलावा ग्रामर की बहुत सारी टॉपिक्स जो हैं हमने उसके अंदर कवर किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, चाहे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब्स हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो बेसिक टू एडवांस किए हैं। अगर किसी का बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो वो देख सकते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमने अलग से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेस्ड पर वीडियोस डाली हुई हैं। आई होप कि आपको पसंद आएंगी। चलो शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले पहचान। कैसे पहचानोगे कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है? किसी भी सेंटेंस के लास्ट में हमें मिले से रहा था, से रही थी, से रहे थे, यानी कि इसमें जो से वर्ड आ रहा है वो हमारे पास टाइम को डिनोट करता है। चाहे वो टाइम हमारे पास क्या हो, पीरियड ऑफ टाइम हो या फिर पॉइंट ऑफ टाइम हो, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कि जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा उसमें हम सीन्स और फोर भी यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? सीन्स और फोर। सीन्स और फोर को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। देखिए अब स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरीके से बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो है हैड बीन। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो हैड बीन रहेगी। प्रेजेंट में हमने किया था हैज़ बीन और हैव बीन। उसमें हमें डिसाइड करना पड़ता था कि सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, लेकिन इसमें हमें ये डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हमारे पास हैड बीन लग रहा है, ठीक है। साथ में लगती है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट एंड सीन्स एंड फोर, ठीक है। सीन्स फोर को फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि सीन्स जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि हमारे पास ये नहीं पता होता कि कितना ड्यूरेशन उसने लिया, ठीक है, कितने घंटे या हफ्ते या दिन या साल कितने लिए कोई पता नहीं होता, तो हम उसको सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। हमें ये बताएंगे कि 9 बजे से स्टार्ट हुआ, सुबह से, शाम से, इस तरीके से लिखा होगा सिर्फ पॉइंट को डिनोट करने के लिए। लेकिन जो फोर होता है वो हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि वही 2 घंटे, 2 दिन, 2 साल, इस तरीके से कितने भी साल हो सकते हैं उसको डिनोट करने के लिए यूज़ करेंगे फोर, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि सेंटेंसेस को हमने किस तरीके से बिल्ड करना है। वे 2 घंटे से बातें कर रहे थे। देखो एक तो हमें क्या मिल रहा है, रहे थे, तो कॉन्टिन्यूटी में आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी हमारे पास है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है। अब 2 घंटे हमारे पास क्या शो कर रहे हैं कि वो 2 घंटे से कर रहे थे, तो से हमारे पास पता लग गया कि वो परफेक्ट में भी चले गए हैं, ठीक है। यानी कि कुछ बातें तो वो कर चुके, तो काम तो वो हो चुका, तो परफेक्ट में तो जा रहा है, लेकिन अभी भी वो कॉन्टिन्यू है, तो हम कह रहे हैं कि से कर रहे थे, तो हम क्या ले देंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ले देंगे, ठीक है। और था, थे, थी जब भी हमारे पास आता है तो वो पास्ट को डिनोट करता ही है। तो चलिए इसका सेंटेंस बनाते हैं, किस तरीके से बनेगा। वे होता है दे, ठीक है। कर रहे थे, से करना, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास? हैड बीन आ जाता है, तो हैड बीन हम लेंगे, दे हैड बीन, ठीक है। बातें करना होता है टॉक, ठीक है, और हमें लेनी है फोर्थ फॉर्म टॉकिंग, ठीक है। दे हैड बीन टॉकिंग, कब से? सीन्स आ जाएगा या फोर आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 घंटे है, 2 घंटे हमारे पास क्या डिनोट करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं, इसलिए हमारे पास क्या आएगा? 4 आएगा, 4 2 आवर्स, ठीक है। दे हैड बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स। इसका हम ट्रांसलेशन कर देंगे कि किस तरीके से इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर देखिए कि मैं जनवरी से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो यहाँ पे मैं को हमने चेंज किया आई में, आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के लिए या एग्ज़ाम की
ठीक है, कब से कर रहा था? आई हैड बिन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। कब से? जनवरी से। तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम करते हैं सिंस यूज़, सिंस जनवरी हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तुम सुबह से सो रहे थे। अब देखो, तुम के लिए हमने यूज़ करना है यू, काम चल रहा था इसलिए हैड बीन। ठीक है, स्लीपिंग हमारे पास सोने की वर्ब हो जाती है, यू हैड बीन स्लीपिंग, तुम सो रहे थे, लेकिन कब से सो रहे थे? सुबह से। तो ये भी हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग हम यहाँ पे ले देंगे, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह 2 दिन से कविता लिख रही थी। वह, अब देखो यहाँ पे वह से हमारे पास क्लियर हुआ कि वो फीमेल थी। ठीक है, तो फीमेल थी तो क्या लगाएंगे? शी हैड बीन राइटिंग, लिखना राइट, फोर्थ फॉर्म राइटिंग, शी हैड बीन राइटिंग द पोम। कब से लिख रही थी? फॉर 2 days, ये हमारे पास ड्यूरेशन हो गई, फॉर 2 days, 2 दिन से लिख रही थी। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करना है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की फॉर्मेशन करनी है। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है इंपॉर्टेंट ये होता है, आपको ये अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, सब्जेक्ट होगा, हैड बीन होगा, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर हम यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं बाकी के स्ट्रक्चर्स। देखिए बाकी के स्ट्रक्चर्स हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले है नेगेटिव। नेगेटिव में हमें क्या करना है? नोट ऐड करना है, लेकिन वो नोट जो है वो हैड बीन में इन दोनों के बीच में लगता है। जैसे कि हमारे पास क्या थी कि हैड बीन हेल्पिंग वर्ब थी, अब क्या करेंगे? नोट को हैड और बीन के बीच में पुट कर दिया। ऐसे कह दो कि हैड के बाद में और बीन से पहले। तो जैसे कि सब्जेक्ट हम बनाते हैं कि वे 2 घंटे से बात नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहता है कि पहले सब्जेक्ट है, फिर हैड बीन के बीच में नोट हमने लगाना है, V1 ING, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर हम लगाएंगे। तो क्या रहेगा कि वे 2 घंटे से बात नहीं कर रहे थे, तो वे के लिए हम क्या लगा देंगे? दे यूज़ कर देंगे। ठीक है, हैड नोट बीन, देखो इस तरीके से हमने इसको यूज़ करना है, हैड बीन के बीच में नोट। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, तो हैड नॉट बीन टॉकिंग फॉर 2 hours, टॉकिंग फॉर 2 hours, इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, और कोई भी सेंटेंस आप बना सकते थे, जैसे हमने अभी लास्ट में किया था कि मैं जनवरी से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। ठीक है, तो वह कैसे लिख दोगे कि आई हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम सिंस जनवरी। ठीक है, यानी कि मैं जनवरी से एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, हैड नॉट बीन को रखेंगे, V1 ING को रखेंगे, लास्ट में जो हम लगाते हैं सिंस और फॉर वो भी आपने भूलना नहीं है। ठीक है, सिंस जनवरी। ओके, नाउ इंटरोगेटिव। देखो इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, बार बार मैं आपको कहती हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, लेकिन इसमें क्या करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, उसमें से हैड पहले आ जाएगा और बीन सब्जेक्ट के बाद में लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर आपके लिए कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन लगाएंगे, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें सेम कि V1 ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन भी ऐड हो जाएगा क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में। ठीक है, अब इसी का अगर हम क्या करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे कि क्या वे 2 घंटे से बात कर रहे थे, तो हैड दे बीन यहाँ पे आ जाएगा, हैड दे बीन टॉकिंग फॉर 2 hours, साइन ऑफ इंटरोगेशन हम लगा देंगे। ठीक है, हैड दे बीन टॉकिंग फॉर 2 hours। ओके, नाउ देखिए नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, एक तो इंटरोगेटिव भी बनाएंगे और एक उसका नेगेटिव भी बनाएंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए तो नोट ऐड कर देते हैं और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैड को हम पहले ले लेंगे। तो इसका अगर हमने नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखिए कि हैड दे नॉट बीन, हैड दे
नॉट बीन टॉकिंग फॉर 2 hours। सेम रहेगा हमारे पास सारी चीज़ें, बस हमने नोट को ध्यान में देना है कि नोट किसके बीच में, हैड और बीन के बीच में, कब, जब नेगेटिव है। लेकिन जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तब सब्जेक्ट के भी बाद, ठीक है, पहले हमने क्या लगाया, हैड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हम नोट लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किए, चारों के 4 स्ट्रक्चर्स किए हैं, चाहे वो अफर्मेटिव था, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब डिस्कस करते हैं कि WH फैमिली में इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, और उसके बाद उसके यूजेस हम करेंगे कि किस तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज़ किया जाता है। देखिए WH फैमिली में, यानी कि जहाँ सेंटेंसेस व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुज, हुम, हाउ से शुरू होते हैं, उसमें हम इनको कैसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए। पहले WH फैमिली आएगी, WH फैमिली के बाद हमारे पास हैड लेना है, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमने बीन लेना है, देन आएगा हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ING एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम उसका स्ट्रक्चर लेकर के चलेंगे। What had they been doing like this? We will make the sentence. देखिए वे 5 दिन से कहाँ घूम रहे थे, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। तो कहाँ के लिए फिर से मैं ले रही हूँ where, ओके, where had they been, where had they been walking, ठीक है। रोमिंग भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जो भी तरीके से इसको यूज़ करना चाहो, रोमिंग, ठीक है। वेयर हैड दे बीन वॉकिंग और रोमिंग, कब से, 5 days से। तो 5 days हमारे पास क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 4 5 days एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इस तरीके से हमने उसको यूज़ करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि तुम शाम से क्या पढ़ रहे थे, तो what had you been reading, what had you been reading since evening, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम को हमारे पास शो करेगा, since evening, ठीक है। फिर से मैं कह देती हूँ कि आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। WH फैमिली से कोई वर्ड हमारे पास आया, उसके बाद हैड लेकर के सब्जेक्ट को बीच में लाना है बीन के साथ, ठीक है। हैड बीन के बीच में सब्जेक्ट, तो WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ING एंड ऑब्जेक्ट सिंस 4 जो भी हम लगा रहे हैं एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है। अब देखिए यूजेस बहुत सारे नहीं हैं इसके, ये थोड़ा रिलीफ है कि बाकी टेंसेस के मुकाबले हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बहुत सारे यूजेस नहीं होते। तो एक ही यूज़ मैं आपको बता रही हूँ, एक आप बढ़ा करके लिख सकते हो कि ये पीरियड ऑफ टाइम को या ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो करता है, तो मैंने आपको उसी में ही कवर करा दिया कि ड्यूरेशन एंड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे पास एक यूज़ क्या है कि एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई एक्शन था जो पास्ट में शुरू हुआ था, एंड कॉन्टिन्यूड अप टू अनदर पॉइंट इन द पास्ट, और बाद में भी वो किसी ऐसे पॉइंट जो पास्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पास्ट का कोई ऐसा पॉइंट जहाँ तक वो चल रहा था, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे। जैसे कि शी हैड बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, यानी कि वह यहाँ, या देर कर देंगे हम यहाँ पे अगर पास्ट कर रहे हैं तो, कि वह वहाँ 10 सालों से रह रही थी, यानी कि जो टाइम था वो कब स्टार्ट हुआ था, पास्ट में बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, ठीक है, स्टार्टेड इन द पास्ट। लेकिन इसने कहा कि कंटिन्यू था अप टू अनदर पॉइंट, पास्ट के ही किसी दूसरे पॉइंट तक वो कंटिन्यू चल रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 साल तो वह रह चुकी थी, उसके बाद भी वह रह रही थी। अब यहाँ पे हमारे पास आपकी मर्जी होती है कि आप पास्ट परफेक्ट यूज़ करो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करो। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, शी हैड लिव्ड देयर फॉर 10 years। तो दोनों ही केस में हमारे पास सेंटेंस जो होता है वो करेक्ट माना जाता है। आई होप कि आपको यूजेस, इसके स्ट्रक्चर्स सब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।